Good morning, students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 14, how big, how heavy. So take out your textbook and open page number 187. So let's start. How big, how heavy. Sarika collects things like marbles, coins, erasers, etc. She takes some water in a glass and mark the level of water as 0. सारिका जो है उसने कुछ चीजें कलेक्ट की जैसे कि मार्बल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, इरेजर हो गया ना, ऐसी सब चीजें उसने इकट्ठी की और उसने एक ग्लास में वाटर लिया और वहां पे वाटर लेवल जो है उसको जहां तक उसने वाटर लिया वहां पे उसका मार्क कर दिया 0। ठीक है, अब उसने बोला इफ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर। वो बोल रही है अगर मैं इस पानी के ग्लास के अंदर 5 मार्बल्स डाल दूं तो क्या तुम बता सकते हो इस वाटर का लेवल कहां तक हो जाएगा। तो ये लड़का बोलता है आई थिंक दिस मच, कि होता है ना कोई भी चीज आप पानी लो किसी ग्लास में, उसमें अगर कोई हैवी चीज डालो तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है ना, पानी ऊपर उठ जाएगा क्योंकि वो जो आपने चीज उस पानी के अंदर डाली है वो उसमें उतनी स्पेस ले लेगी और वो जो जितनी स्पेस उसमें लेगी उतना पानी ऊपर आ जाएगा। तो उसने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास में यहां तक पानी भरा और वहां पे मार्किंग कर दिया 0। अब उसने बोला अगर मैं 5 मार्बल्स जो है इसके अंदर डालूं तो पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा। शी ड्रॉप्स 5 मार्बल्स इन द ग्लास, उसने क्या किया 5 मार्बल्स जो है वो ग्लास के अंदर डाले। शी मार्क द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज मार्बल्स। अब उसने जैसे मार्बल्स पानी के अंदर डाले पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आया तो जहां तक नया लेवल बना पानी का वहां तक उसने मार्क कर दिया। ओ हाउ डिड यू गेस, डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल। I just made a guess about how much water will be pushed up by the marbles. How do you find the volume? Each marbles pushes up some water, right? That is because it takes up some space, which is its volume. अब इसने बोला कि how did you guess? Do you know the volume of a marble? आप कैसे पता लगाओगे ना, पानी का लेवल उसने देखो यहाँ तक था तो उसने उसमें मार्बल्स डाला, मार्बल डालने से पानी का लेवल ऊपर आ गया। तो अब ये बोल रही है क्या तुम्हें मार्बल का वॉल्यूम पता था। तो इसने बच्चा बोल रहा है कि मैं गेस लगा सकता हूँ कि वाटर उसने कितना ऊपर कर दिया मार्बल ने, लेकिन तुम कैसे फाइंड करोगी वॉल्यूम। तो लड़की बोल रही है सी ईच मार्बल पुशेस ऑन सम वाटर, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पानी के अंदर आप कोई हैवी चीज डालोगे, जैसे उसमें हैवी चीज डालोगे तो वो उस ग्लास के अंदर उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी और पानी उतना ऊपर चढ़ जाएगा। तो हर मार्बल ने थोड़ा थोड़ा पानी को ऊपर फेंका है ना। ईच मार्बल पुशेस अप सम वाटर, राइट। दैट इज बिकॉज इट टेक्स अप सम स्पेस, क्योंकि उन्होंने उस जगह वहां पर उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, विच इज इट्स वॉल्यूम, वो उसकी क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। समझ में आया वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मैंने आपको पहले भी सिखाया कि जब हम कोई चीज किसी चीज जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने इस पर रखा, टेबल पे रखा, तो इस ऑब्जेक्ट ने उस टेबल की इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली तो वो उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो उसने जब मार्बल्स पानी के ग्लास के अंदर डाले तो पानी का लेवल जो है वो ऊपर तक आ गया। क्यों, क्योंकि हर मार्बल ने थोड़ा सा पानी ऊपर की तरफ किया, क्योंकि उसने उस ग्लास में उतनी जगह बनाई है ना। आपने एक मार्बल डाला उसने जगह बनाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके 5 मार्बल्स उस ग्लास में डालते गए तो हर मार्बल ने थोड़ा थोड़ा पानी को ऊपर किया। तो हर मार्बल ने उस जगह अपनी कुछ स्पेस बनाई है ना। इट टेक्स सम स्पेस विच इज इट्स वॉल्यूम, वो क्या हो गई, उसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है। योर मेजरिंग ग्लास, नाउ मेक अ guess. Do you think the volume of 10 5 rupee coin will be more than that of 10 marbles? अब ये बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि 10 5 रुपीज के कॉइन लो 10 और 10 मार्बल्स लो तो दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके देखो, गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दीज। तो ये तो एक एक्टिविटी है, आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगी है ना कि 10 आप 5 रुपीज के कॉइन लो और 10 मार्बल्स लो, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये सब करने, बॉल इज नियरली, ऐसे दो मेजरिंग ग्लास बना लो, एक में दोनों का मार्किंग ले लो 0 0 है ना, इसमें आपने 5 मार्बल्स डाले और दूसरे वाले में बॉल डाल के देखो तो ये कहाँ तक गया वो कहाँ तक गया। अगर दोनों इक्वल गए दोनों का वॉल्यूम सेम, अगर बॉल वाला पानी ज्यादा ऊपर तक गया मतलब बॉल का वॉल्यूम ज्यादा होगा।
एन इरेजर इज नियरली इरेजर, देखो बॉल इज नियरली, मुझे लगता है कितने मार्बल्स के बराबर होगी, 20 मार्बल्स, क्योंकि मार्बल्स तो छोटे छोटे होते हैं, बॉल बड़ी होती है, तो 20 मार्बल्स डालू मैं और एक बॉल को डालूं तो दोनों का लेवल इक्वल आएगा। इसका मतलब बॉल इज नियरली 20 मार्बल्स के लिए करीब करीब, हाँ एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही पता। इरेजर, इरेजर कितना छोटा होता है, वो लगभग 2 मार्बल्स के इक्वल होगा। अ लेमन, नींबू, नींबू थोड़ा इतना बड़ा सा होता है, वो लगभग 4 मार्बल्स के बराबर होगा। अब पेंसिल, पेंसिल कितनी बड़ी होती है, उसका होगा वो 2 मार्बल्स के इक्वल होगी। अब पोटैटो इज नियर, पोटैटो थोड़ा बड़ा होता है, मार्बल्स छोटे छोटे होते हैं, तो नियरली 10 मार्बल्स के इक्वल होगी, है ना। इस तरीके से हम जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। अब बोल रहे हैं अपना एक अपना मेजरिंग ग्लास बनाओ 35 मार्बल्स यूज करके। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कैसे बनाओगे, एक ग्लास में पानी लो एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0, और जहां तक पानी लो वहां पे मार्किंग कर दो 0। देन पुट इन 5 मार्बल्स, फिर 5 मार्बल्स डालो एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल्स। अब देखो 5 मार्बल्स डाले, पानी का लेवल ऊपर आएगा, वहां पे मार्किंग कर दो 5 मार्बल्स। अगेन ड्रॉप 5 मार्बल्स, फिर 5 मार्बल्स डालो, फिर पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर वहां पे लेवल कर दो 10 मार्बल्स। लाइकवाइज मार्क द मार्किंग फॉर 15, 20, 25, 30 एंड 35 मार्बल्स। समझ आ रहा है। ग्लास तो खैर छोटा सा हो जाएगा, अगर थोड़ा बड़ा सा ले लो, ग्लास जैसा कांच का ग्लास बड़ा सा, है ना, उसमें पानी ले लो पहले, और जहां तक आप पानी लोगे वहां पे मार्किंग कर दो 0। फिर 5 मार्बल्स डालो, 5 मार्बल डालने से वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, तो वहां पे मार्किंग कर दो 5 मार्बल्स। फिर 5 और डालो, तो कितने हो गए 10, फिर पानी का लेवल ऊपर आएगा, तो वहां पे लिख दो 10 मार्बल्स। फिर 5 डालो, फिर पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा, वहां लिख दो 15 मार्बल्स। ऐसे 5 मार्बल्स डालते जाओ, और जितना जितना पानी का लेवल ऊपर आता जाएगा वहां पे मार्किंग करते जाओ। समझ में आ गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। नाउ पुट ईच थिंग इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस। अब फिर मार्बल्स को निकाल दो सारे, ठीक है, मार्बल्स को निकाल दो, तो आपके मार्किंग तो हो गई, 5 मार्बल्स, 10 मार्बल्स, 50 मार्बल, वहां तक मार्किंग हो गई है। अब चीजों को उसमें डालते जाओ, और 5 मार्बल्स तक पहुंचे अगर, मतलब 5 मार्बल्स के इक्वल उसका वॉल्यूम हो गया। 10 मार्बल्स तक पहुंचे तो मतलब 10 मार्बल्स उसका वॉल्यूम हो गया। नाउ पुट ईच थिंग इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस। ट्राई विद डिफरेंट थिंग्स लाइक अ मैच बॉक्स, अ स्टोन, एक्सेट्रा, एंड फिल द टेबल। The matchbox floats. How do I find its volume? Let's fill it with sand on or nails, है ना। उन्होंने क्या किया, फिर अलग अलग जो है थिंग्स लिए, मेजरिंग ग्लास तो उनका तैयार था, उनको डालते गए और उनका वॉल्यूम फाइंड करते गए। जैसे उन्होंने पहला एक ग्रेप अंगूर का दाना होता है वो डाला, तो वो 1 मार्बल के इक्वल होगा, है ना। एंड एग, एग डाला तो वो 3 मार्बल्स के करीब हुआ। 5 चॉक्स डाले तो वो 2 मार्बल्स के इक्वल हुआ। बाउल ऑफ राइस डाला तो वो 10 मार्बल्स के इक्वल हुआ। मतलब इस तरीके से आप कोई भी चीज, कोई भी थिंग का वॉल्यूम फाइंड करना चाहो तो वो कितने मार्बल्स के बराबर है, वो इक्वल होगा, तो आप इस तरीके से उसमें फाइंड कर सकते हो। समझ में आया, मेजरिंग ग्लास बना के अपना, वो कैसे बनाया मेजरिंग ग्लास पता चला ना। कांच का बड़ा सा ग्लास लिया, उसमें पानी लिया, जहां तक पानी था उसका लेवल डाल दिया 0। फिर 5 मार्बल्स डाले, पानी का लेवल ऊपर बढ़ा, जहां तक ऊपर बढ़ा वहां डाल दिया 5 मार्बल्स। फिर 5 मार्बल्स डाले, वाटर का लेवल ऊपर आया, डाल दिया 10 मार्बल्स। ऐसे करके 35 मार्बल्स के हमने मार्किंग कर ली। फिर कोई भी चीज आपको जिसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है वो उसके अंदर डालो, और देखो कहाँ तक ऊपर आ रहा है लेवल, जहां तक आ रहा है उसको उतना, उतने मार्बल्स के बराबर उसका वॉल्यूम हो गया, है ना। जैसे कि एक बाउल ऑफ राइस डाला तो 10 मार्बल्स तक के इक्वल गया, उसका मतलब एक बाउल ऑफ राइस, volume of bowl of rice is equal to the volume of 10 marbles. Okay, which has more volume? अब किसका वॉल्यूम ज्यादा है? Can you tell me the volume of 6 marbles in milliliter? Yes, we make, if we make a measuring bottle. अब ये बोल रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो 6 मार्बल्स का जो वॉल्यूम है वो कितना मिलीलीटर होगा? तो बोलता है हाँ, इसके लिए हम एक मेजरिंग बॉटल बनाते हैं। In class 4th, you made a measuring bottle of 250 milliliter. Can you think of a fourth standard में across the textbook, fourth standard के चैप्टर में है 250 milliliter की एक बॉटल, मेजरिंग बॉटल बनाई, कैसे बनाई वो फोर्थ स्टैंडर्ड में दी हुई है। Can you think of ways for making a measuring bottle which can measure 10 milliliter, 20 milliliter, 30 milliliter, 60 milliliter? Discuss with your friends. अब ये बोल रहे हैं कि क्या आपको कोई मेजरिंग बॉटल बनाने का रास्ता पता है जिसमें कि आप
मार्किंग कर सको, 10 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर, ऐसे छोटे छोटे अगर मेजर करने हो तो कैसे कर सकते हो। तो तारिक एंड मॉली मेड देयर मेजरिंग बॉटल्स। अब इन दो बच्चों ने अपनी मेजरिंग बॉटल बनाई, देखो कैसे। तारिक हैड एन इंजेक्शन, तारिक के पास एक इंजेक्शन है। ही यूज इट टू मेक हिज मेजरिंग बॉटल, उससे उसने अपनी मेजरिंग बॉटल बनानी शुरू की। मॉली यूज एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, और मॉली के पास एक दवाई की बॉटल, जिस दवाई आप देखो जब भी कोई मेडिसिन की बॉटल होती है उसमें मिलीलीटर में दवा होती है, तो उसके पास एक मेडिसिन की खाली बॉटल है, उसने उससे अपनी मेजरिंग बॉटल बनाई। तो देखो अब इसके पास, तारिक के पास इंजेक्शन है। आई टुक 5 मिलीलीटर वंस इन माई इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन में ऐसे दवा भरते हैं ना, तो वो एक बार में इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर तक भर सकता है। आई टुक 5 मिलीलीटर वंस इन माई इंजेक्शन, एक बार में वो इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर भर सकता है। आई फिल्ड इट ट्वाइस टू मार्क 10 मिलीलीटर ऑन माई बॉटल। अब उसने देखो एक क्या किया, ऐसे एक खाली बॉटल ली, ठीक है, ऐसा एक खाली वाटर, ऐसे एक खाली बॉटल ली उसने। अब इंजेक्शन में देखो उसने एक बार में उस इंजेक्शन के अंदर 5 मिलीलीटर तक पानी भर सकता है। तो उसने एक बार में 5 और दो बार में 10 मिलीलीटर, तो उसने दो बार इंजेक्शन का पानी डाला यहाँ पर, और इसका यहाँ तक डाल दिया उसने, इसका मेजरमेंट 10 मिलीलीटर हो गया। फिर दो बार डालेगा तो हो जाएगा 20 मिलीलीटर, है ना। फिर दो बार डाला, फिर हो जाएगा 60, 30 मिलीलीटर। इस तरीके से वो अपनी मेजरिंग बॉटल बना सकता है। अब ये लड़की बोल रही है, आई यूज दिस बॉटल विच मेजर्स 10 मिलीलीटर टू मेक माई मेजरिंग बॉटल। देखो, मॉली यूज हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। उसके पास क्या था, 10 मिलीलीटर उसकी बॉटल, जो उसके पास मेडिसिन की बॉटल थी उसके अंदर 10 मिलीलीटर तक वाटर आ सकता है, इतनी बड़ी बॉटल थी। इसके पास इंजेक्शन था, वो छोटा था, इंजेक्शन में एक बार में सिर्फ 5 मिलीलीटर पानी आता था। तो उसने क्या किया, एक खाली बॉटल ली और दो बार पानी डाला उसके अंदर, तो 5 + 5 10, जितना पानी का लेवल हुआ वहां पे लिख दिया 10 मिलीलीटर। फिर दो बार पानी डाला, तो फिर 10 लीटर मतलब पानी डाला 10 मिलीलीटर, उसका नाम लिख दिया 20। फिर दो बार डाला, मतलब फिर 10 मिलीलीटर ऐड किया तो वहां पे मार्किंग कर दिया 30। फिर 10 बार डाला, सॉरी फिर दो बार इंजेक्शन में पानी करके डाला, मतलब 10 मिलीलीटर डाला, फिर 40, ऐसे करके उसने अपनी मेजरिंग बॉटल बनाई। और इसके पास जो मेडिसिन की बॉटल थी उसमें 10 मिलीलीटर तक पानी आता है। तो मॉली यूज हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन। शी फाउंड दैट 9 5 रुपी कॉइन पुश अप 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब उसने क्या किया, जो इसकी बॉटल थी उसमें उसने एक वाटर लेवल तक लिया, ठीक है, उसने 9 5 रुपीज के कॉइन उसके अंदर डाले, तो उसने देखा उन्होंने 10 मिलीलीटर तक पानी को ऊपर किया। सो यू कैन ऑल्सो यूज 9 5 रुपी कॉइन्स टू मेक योर मेजरिंग बॉटल गो अहेड। मतलब उससे पता चल गया कि उन्होंने जो पानी ऊपर किया उसको और 10 मिलीलीटर तक पानी ऊपर किया, मतलब 9 5 रुपीज कॉइन का जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, 10 मिलीलीटर। तो यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट what is the volume of 6 marbles, what is the volume of 16 1 rupees coin bottle। इस तरीके से वो बोल रहे हैं एक अपनी मेजरिंग बॉटल बनाओ और उसमें फिर ये कॉइन डाल डाल के अपना वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है। ये तो एक एक्टिविटी है ना। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट गेस एंड देन यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सम अदर थिंग्स। मतलब कोई और चीजों के आप वॉल्यूम फाइंड करो, तो उसमें क्या होगा, है ना, कोई भी चीजों के नाम आप लोगे तो उसका वॉल्यूम पहले गेस करो कितना वॉल्यूम उसका हो सकता है, फिर आप उसका एक्चुअल मेजर करोगे तो आपको उसका पता कर सकते हो कि आपका वॉल्यूम ठीक आया कि नहीं। गेस हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर योर बॉडी विल पुश अप। अब बोल रहे कि अगर आप आपकी जो बॉडी है एक कितना ऊपर तक पानी पुश कर सकती है, कितने लीटर तक पानी पुश कर सकती है। अब देखो दूसरी बात एक आपको मैं बताऊं, लीटर और मिलीलीटर दो ऐसी चीजें हैं जो हम लिक्विड चीजों को मापने के लिए यूज करते हैं यूनिट। एक है लीटर, एक है मिलीलीटर, मतलब हायर यूनिट इज लीटर
and smaller unit is milliliter. So 1 liter is equal to होता है 1000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर से मिलके बनता है, या फिर मैं ऐसा बोलूं 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, या 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभी देखो, हाउ मेनी कैन फिट इन, दिस इज अ क्यूब हुज साइड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच। ये एक क्यूब है। क्यूब देखो, आप वो लूडो खेलते हो, लूडो में जो डाइस आती है खेल वाली, या वो जो कलर चेंज करने वाला आता है, वो क्यूब शेप का होता है ना। तो क्यूब है, इसकी जो साइड्स है, मतलब हर साइड, ये हो गई या ये हो गई, सब 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यूब की हर साइड इक्वल होती है। सी योर मैथ मैजिक बुक इज 1 सेंटीमीटर height. So guess how many such centimeter cubes will take the same space as your math magic books. अब तुम्हारी जो मैथ्स मैजिक बुक है वो जो है 1 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। देखो जैसे ये आपकी मैथ मैजिक बुक है ना, मैथ मैजिक बुक की जो हाइट है दिस इज 1 सेंटीमीटर के करीब है। तो ये बोल रही है कितना, सी this is a cube whose sides are 1 centimeter each. See your math magic book in 1 centimeter high. So guess how many such centimeter cubes will take the same space as your math magic book. Next. Hey, my math magic book is about dash centimeter long, so dash centimeters cubes will fit along its length, and it is about dash centimeter wide, so dash cubes will be fit along with width. So total 10 centimeter cube will fit on math magic books. अभी एक एक्टिव आप अपनी मैथ मैजिक बुक के ऊपर उन क्यूब्स को रख के देखना, तो उसमें लेंथ में कितने क्यूब्स आएंगे, ब्रेथ में कितने क्यूब्स आएंगे, और टोटल मिला के उनके कितने हो जाएंगे। So now if all cubes are arranged in one line, then how long will that line be? है ना, ये एक दिया हुआ है कि कितने कितने वो जो है मिलके, मतलब मैथ मैजिक बुक के अंदर क्यूब्स रखोगे तो लेंथ में कितने आएंगे और ब्रेथ में कितने आएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैथ मैजिक बुक इज 540 करीब जो है क्यूब्स उसके अंदर आएंगे। आप अरेंज 1 सेंटीमीटर के, आप देखो उसकी हाइट पे स्केल से भी देख सकते हो, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब है, तो लेंथ में कितने आएंगे और ब्रेथ में कितने आएंगे, उसका टोटल मल्टीप्लाई करके आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, a stage is made with 5 math magic books. The volume of this stage is the same as dash centimeter cubes. कि एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया है, वो प्लेटफॉर्म 3 मैथ मैजिक बुक से, मतलब एक मैथ मैजिक बुक होगी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, तो उसकी हाइट कितनी होगी देखो, 3 हाइट हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज डैश सेंटीमीटर क्यूब्स। कितने सेंटीमीटर क्यूब्स के एक बराबर हो जाएगी। कितनी बुक से बनाया है, 5 बुक से। एक बुक का वॉल्यूम कितना था, 540। वॉल्यूम ऑफ वन मैथ मैजिक बुक इज 540, देन वॉल्यूम ऑफ 5 मैथ मैजिक, 5 से मिलकर बनाया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 0, 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 5 25 प्लस 2, 270 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब्स। यही पूछा था कितने सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर हो जाएगा, 2700। गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स। बाकी सब चीजों का अब ये बोल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब्स में करके देखो। सी अ मैच बॉक्स इज अबाउट, मैच बॉक्स का अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें तो वो आता है करीब करीब 13.5 सेंटीमीटर cubes. A geometry box is about 157.5 centimeter cube. An eraser is about 1.5 centimeter, 15.5 है ये। दिस इज ज्योमेट्री बॉक्स क्या होगा,
157.5 सेंटीमीटर क्यूब. इरेजर इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब इन सब के सेंटीमीटर क्यूब्स में अगर निकालें वैल्यू तो इतनी आएगी. जब हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आएगा बेटा. ये सब क्वेश्चन वर्कबुक में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है ना. मैच बॉक्स प्ले. तो किसी भी उसका वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना हो किसी भी चीज का, तो देखो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम उस चीज की, जैसे क्यूब है देखो, अब मैं आपको बताती. अरे जैसे क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है. क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है. अब अगर मुझे इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे उसका वॉल्यूम मिल जाएगा. वी विल मल्टीप्लाई द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू क्रॉस चेक अवर गेस. मतलब अपने वॉल्यूम, किसी भी चीज का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर उसके हमको उसको लेंथ मालूम है और ब्रेथ मालूम है और हाइट मालूम है, तो हम उस थिंग का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके. और इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा, अगर मीटर, जैसे इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर सोचो, तो क्यूब की तो हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब इक्वल होती है. तो इसका वॉल्यूम मेरा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5. तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर. जैसे हमारी एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि तीन चीज को मल्टीप्लाई किया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है, क्यूब. अगर मीटर में है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर में है अगर तो क्यूबिक सेंटीमीटर. तो समझ में आया, किसी भी थिंग का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस थिंग का वॉल्यूम मिल जाता है, पता चल जाता है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है, शी मेक्स 4 सच लेयर्स एंड, अच्छा फर्स्ट क्या था आगे, मैच बॉक्स प्ले. तनु इज मेकिंग अ स्टेज विद मैच बॉक्स. तनु जो है एक स्टेज बना रही है मैच बॉक्स की हेल्प से. she first put 14 match box like this in the first layer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. उसने फर्स्ट लेयर में 14 मैच बॉक्स लगाए इस तरीके से. she makes 4 such layers and her stage looks like this. तो उसने 4 लेयर्स, मतलब 1 लेयर में 7 और ऐसे 4 लेयर बनाई. तो she used हाउ मेनी मैच बॉक्स टू मेक, एक लेयर में 7 है तो 4 लेयर में कितनी हो जाएगी, 4 7 जा 28. तो उसने कितनी मैच बॉक्स लगाए, 28 है ना, 28 मैच बॉक्स लगाई. अब द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है 10 सेंटीमीटर क्यूब्स का. देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज, देखो सब खाली कितनी 14 मैच बॉक्स ने तो स्पेस ऑक्यूपाई किया, बाकी तो सब उसके ऊपर है ना. तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो नीचे लेयर में कितने उसने लगाए हैं मैच बॉक्स, 14. तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 140 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे की लेयर में ही तो उसने वो लगाया है ना. अच्छा शी यूज कितने मैच, नहीं गलत किया है बेटा मैंने, यहाँ पे देखो ये गलत हो गया है. 14 मैच बॉक्स उसने नीचे लगाए है ना, 28 कहाँ से, नीचे उसने कितने मैच बॉक्स लगाए हैं 14. और उसने कितनी लेयर बनाई है 14 मैच बॉक्स की, 4. नीचे जो लेयर लगाई है उसने एक लेयर में 14 मैच बॉक्स यूज की है. तो टोटल कितनी लेयर्स बनाई है उसने, 4. तो 14 4 जा 56. तो टोटल कितने मैच बॉक्स उसने यूज किए हैं, 56 है ना. टोटल शी यूज 56 मैच बॉक्स.
The volume of one matchbox is 10 centimeter cubes, then the volume of 56 matchbox is same, है ना? तो so volume of this matchbox is 56 multiply by 10. एक मैच बॉक्स का 10 क्यूबिक 10 सेंटीमीटर क्यूब्स वॉल्यूम है, तो 56 मैच बॉक्स का कितना हो जाएगा? 560 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आएगा 560 560. Then if all these cubes are arranged in a line, how long will that line will be? अब ये बोल रहे हैं अगर इस उसको सारे क्यूब्स को एक लाइन में अरेंज कर दें तो हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी, तो पूरी लाइन कितनी लंबी होगी? अब सपोज एक मैच बॉक्स की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर है। एक मैच बॉक्स, जैसे ये मैच बॉक्स है ना, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और टोटल कितने मैच बॉक्स यूज हुए हैं इस स्टेज को बनाने के लिए? 56। तो कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू हो जाएगा 252 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी? 252 सेंटीमीटर। विच हैज मोर वॉल्यूम, योर मैथ मैजिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म? तो मैथ मैजिक बुक ने तो कितना लिया था वॉल्यूम? 540 सेंटीमीटर क्यूब्स, और वेयर एज द प्लेटफॉर्म इज 560, है ना? इसका वॉल्यूम कितना है प्लेटफॉर्म का? 560, और आपकी मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम कितना आया था? 540। तो इसका मतलब तनुज प्लेटफॉर्म हैज मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू मैथ मैजिक बुक। समझ में आया क्वेश्चन? कि तनु ने जो है मैच बॉक्स यूज करके प्लेटफॉर्म बनाया, एक स्टेज बनाया। उसने जो फर्स्ट लेयर ली नीचे, उस फर्स्ट लेयर को उसने 14 मैच बॉक्स यूज करके फर्स्ट लेयर बनाई। कितने? 14। और ऐसे उसने कितनी लेयर्स बनाई है? 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कितने मैच बॉक्स उसने यूज किए, तो एक लेयर में 14 मैच बॉक्स, तो 4 लेयर में 14 4 जा 56। अब ये बोल रहे हैं उसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा इस स्टेज का, अगर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब्स है, तो 56 बॉक्स का 56 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, तो 560 सेंटीमीटर क्यूब्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर इन सारे मैच बॉक्स को एक लाइन से अरेंज कर दे ऐसे, और एक मैच बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर है मेजर करने पर। एक मैच बॉक्स की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, सारे मैच बॉक्स को से लाइन से अगर हम अरेंज कर दें तो कितनी लंबी लाइन बनेगी? तो एक की 4.5, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 56 मैच बॉक्स की, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 56, तो आंसर आया 252 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितनी लंबी लाइन बनेगी? 252 सेंटीमीटर। अभी बोले किसका वॉल्यूम ज्यादा है, योर मैथ मैजिक बुक्स या तनुज प्लेटफॉर्म? तो मैथ मैजिक का वॉल्यूम कितना आया था? 540, और तनु के प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम कितना है? 560। तो 560 इज ग्रेटर देन 540, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ तनुज प्लेटफॉर्म इज ग्रेटर देन टू द मैथ मैजिक बुक्स, वॉल्यूम ऑफ मैथ मैजिक बुक्स। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट देखेंगे आगे। ओके, आगे क्वेश्चन रहेगा माई मैच बॉक्स इज, अब यहाँ पे एक मैच बॉक्स दी हुई है, वो कितनी लंबी है वो फाइंड करना है। With your friends, collect many empty matchbox of the same size. Measure the sides and write here. अब अपने फ्रेंड के साथ जो है बहुत सारी खाली मैच बॉक्स कलेक्ट करो और उसके मेजर करके साइड और वो सब लिखो। देखो माई मैच बॉक्सेस, अब यहाँ पे एक मैच बॉक्स दी हुई है, तो उसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके आपको लिखनी है। तो अगर हम इसको मेजर करें तो देखो, हाउ हाई इज इट, इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी जो ये है हाइट है,
use 56 matchbox to make platform of different heights, fill this table. अब ये मतलब आपको ऐसी मैच बॉक्स लेनी है, उसकी लेंथ आपको स्केल से मेजर करनी है, ब्रेथ कितनी चौड़ी है वो फाइंड करनी है, और कितनी लंबी है वो फाइंड करके यहाँ पे उसकी लिख के, ये एक एक्टिविटी है, आपको खुद से एक मैच बॉक्स, अब यहाँ पे मैं बता दूं और आपके मैच बॉक्स का कुछ और निकले लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो आपको गलत होगा। आपको खुद एक मैच बॉक्स लेनी है, खाली मैच बॉक्स, उसकी लेंथ मेजर करनी है, वो कितनी चौड़ी है वाइड देखनी है, और कितनी हाइट है उसकी वो देखनी है। वो देख के फिर आपको प्लेटफॉर्म 56 मैच बॉक्स ऐसा यूज करके उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर उसने बनाया था, तनु ने बनाया था, उसी तरीके से और अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाने हैं। फिर उसकी हाइट लिखनी है, वो कितना हाउ हाई, कितना ऊंचा है, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इस तरीके से आप उसको सब अलग अलग बना के लिखोगे। ये एक एक्टिविटी होती है, तो खुद करोगे तो आपको पता चलेगा, करने की जरूरत नहीं है। हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा वर्कबुक में। देखो, मेक डीप ड्राइंग ऑफ द प्लेटफॉर्म यू हैव मेड, ऐसे प्लेटफॉर्म आप बनाओ तो उसके वो डीप ड्राइंग कैसे बनाए आपने वो बनाओ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रैक्टिस टाइम। अब यहाँ पे क्या दिया, मोहन अरेंज हिज मैच बॉक्स लाइक दिस, एक एग्जाम्पल दिया है, मोहन ने अपनी मैच बॉक्स को जो है इस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, उसने कितनी टोटल मैच बॉक्स कितनी है, 56। हाउ मेनी मैच बॉक्स डिड ही यूज टू मेक इट, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्स, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे। कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्स, अरेंज देम इन इंटरेस्टिंग वे, मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ इट। इस तरीके से अलग अलग मैच बॉक्स इकट्ठे करके अलग अलग की ड्राइंग बना के उनके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। तो इन द बॉटम लेयर उसने कितनी मैच, देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है, और 1 2 3 4 रो बनाई उसने, 4 4 की 4 रो नीचे बनाई है, मतलब कितनी हो गई नीचे, 4 4 जा 16 है ना, 4 दिख रही है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, तो 4 4 जा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, तो उसका मतलब नीचे कितनी हो गई उसकी, 16 हो गई। बॉटम लेयर में 16 मैच बॉक्स। अब उसके ऊपर देखो 1 2 3 1 2 3 3 3 जा 9, तो कितनी हो गई सेकेंड लेयर में 9। फिर यहाँ 1 2 1 2 2 2 जा 4, और ऊपर 1, तो सेकेंड लेयर में कितनी हो गई 4, और ऊपर टॉप लेयर में हो गई 1, तो टोटल कितनी हो गई 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब हाउ मेनी मैच बॉक्स डिड ही यूज टू मेक इट, 30 मैच बॉक्स उसने यूज की है उसको बनाने के लिए। तो इस तरीके से अगर हमको किसी की डीप ड्राइंग पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसने कितने मैच बॉक्स से वो इसको बनाया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्स और अरेंज देम इन इंटरेस्टिंग वे एंड मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ इट, ऐसे बना सकते हो आप और उससे बना सकते हो। ठीक है, अब आता है मेक अ पेपर क्यूब। ये देखो पेपर क्यूब बनाने का पैटर्न इसमें दिया हुआ है। Anand and his friends are making a cube, make a cube with paper. Try, they cut a sheet of paper into a square of 19.5 centimeter side. They cut 6 such squares. Follow these photos to make your paper cube. Fold the paper into 4 equal parts to make lines like this. Fold the top left corner and the corner opposite to it like this. उसने एक स्क्वायर पेपर लिया, उसमें 4 इक्वल पार्ट्स में उसकी क्रीज बना दी, देखो 1 2 3 4। फिर उसने लेफ्ट कॉर्नर को थोड़ा सा फोल्ड किया और उसके अपोजिट वाले कॉर्नर को भी उसके साथ फोल्ड किया। फोल्ड द टॉप एंड बॉटम एज टू मीट द सेंटर लाइन। नाउ फोल्ड कॉर्नर पी। अब उन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट फर्स्ट वाली लाइन थी ना, वहां से पेपर को फोल्ड किया, और जो ये थर्ड वाली लाइन थी वहां से पेपर को फोल्ड किया। फिर जो इधर का कॉर्नर, ये दो कॉर्नर तो फोल्ड करते थे पहले, अब ये जो कॉर्नर है ऊपर वाला उसको फोल्ड किया, देखो लाइक दिस यहां तक। सो द पेपर लुक लाइक दिस, इस पी वाले कॉर्नर को उसने फोल्ड किया यहां तक ऐसे, तो इस तरह का पेपर दिखेगा आपको। फोल्ड द कॉर्नर क्यू इन द सेम वे। अब जो कॉर्नर क्यू बचा ना, ये क्यू, इसको भी सेम वे में फोल्ड किया ऊपर को, तो लिफ्ट है ना, द पेपर विल लुक लाइक दिस नाउ। वैसे पी को यहां से फोल्ड किया, क्यू देखो पी को यहाँ ऊपर था यहाँ फोल्ड किया, क्यू को नीचे से करेंगे तो ऊपर की साइड जाएगा। फिर क्या किया, लिफ्ट कॉर्नर पी एंड स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर लाइक दिस। अब वो उसने क्या किया, पी के कॉर्नर को ऊपर उठाओ और उसको ऐसा फोल्डेड पेपर के अंदर उसे घुसा दो।
डू द सेम फॉर कॉर्नर क्यूब, ऐसे कॉर्नर क्यूब के साथ करो. द पेपर विल लुक लाइक दिस. टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइन लाइक दिस. ऐसे पेपर को फोल्ड करो और ऐसे लाइन दिखेगी. ईच child should make one such piece. 6 children will take their pieces and put one inside another to make this paper cube. इस तरीके से वो बच्चे जो है ऐसा क्यूब बना सकते हैं. देखो ये each child should make one such piece, ऐसा एक एक पीस बनाना है ऐसे करके, और 6 पीस बनाने हैं अलग अलग करके. देखो each child should make one such piece. 6 children will take their pieces and put one inside another to make this paper cube. मतलब अलग अलग कलर के उन्होंने ऐसे 6 पे वो बनाए, पीसेस बनाए, फिर उन 6 पीसेस को ज्वाइंट कर करके ऐसा क्यूब बनाया. Remember to begin with a square paper of side 19.5 centimeter. Also in step 2 you must all start by folding the left corner. आपको जो स्क्वायर पेपर की शीट लेनी है वो 19.5 सेंटीमीटर की लोगे और इस तरह से उनको जैसे जैसे बताया जैसे जैसे कॉर्नर फोल्ड करने वैसे फोल्ड करोगे तो इस तरह का क्यूब आपको मिलेगा बनके. How big is your cube? How long is the side of your cube? How many centimeter cube in all do I need to make a platform as big as the paper cube? अभी देखो मैं पेपर क्यूब बनाया, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब. आपके क्यूब की साइड कितनी लंबी है. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर. इसको आप मेजर करेंगे तो निकलेगी 7 सेंटीमीटर. द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स क्यूब दैट कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ 7, width 7 and height 7. अब आप देखो इसको देखोगे सी कि हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलोंग इट्स. जब इसकी साइड 7 सेंटीमीटर आई है और क्यूब एक क्यूब की जो छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब होते हैं है ना, 1 सेंटीमीटर के क्यूब होते हैं, तो 7 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ है तो 7 क्यूब्स उसमें अरेंज होंगे, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी, क्योंकि क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती है ना. देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7. तो अगर क्यूब की लेंथ 7 सेंटीमीटर आई है तो उसकी कितने हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलोंग इट्स, उसके साथ कितने 7 लेंथ में ही होंगे, 7 ब्रेथ में भी होंगे और 7 हाइट में भी होंगे. ठीक है. So answer Thimpu's questions. To make the first layer on the table, how many centimeters cube will I use? How many such layers will I need to make 40? तो first layer बनाने के लिए I use 49 cubes. I need 7 such layers to make the cube. So the total centimeter cubes is equal to 7. So 7 multiplied by 7 is equal to 49. The volume of the paper cube is the same as 343 सेंटीमीटर क्यूब्स. अगर देखो अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें इसका लेंथ मालूम हो गया, चला जाता है ये देखो इसका वॉल्यूम लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 77. तो वॉल्यूम मैंने बताया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 7 और हाइट भी कितनी है 7. तो 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 9 जा 63 का 3, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 29 30 31 32 33 34 34. So 343 cubic centimeter is the volume of this cube. तो किसी का भी वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसके लिए उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करो तो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज 343 cubic centimeter is the volume of this cube. ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है इस तरीके से आपको आनंद मेड अ बिग क्यूब हैविंग डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब. अब आनंद ने जो है एक बड़ा क्यूब बनाया, जो क्यूब आपने बनाया था उससे डबल. तो हाउ मेनी ऑफ योर पेपर क्यूब्स विल बी फिट इन इट. अब उसका उसने डबल बनाया है. देखो अब उसके अंदर आपका जो एक क्यूब है उसके 1/4 पार्ट पे आ रहा है. लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पेपर क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर था, तो लेंथ ऑफ आनंद की क्यूब की साइड क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 7. आपके इसका क्या था
लेंथ कितनी थी 7, आनंद ने जो है आपके क्यूब का डबल बनाया, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी और हाइट भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि उसका जो है हर साइड इक्वल होता है ना क्यूब का, तो और आपके क्यूब से उसका डबल है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 कितने क्यूब फिट होंगे आपके इसके अंदर, वी कैन फिट 4 paper cubes each of side 7 centimeter in the first layer of the big cubes as the length of each side of the big cube is 14 centimeter. ठीक है, there will be a total of 2 layers with each layer containing 4 paper cubes. So number of papers cube in 2 layers 4. देखो नीचे 1 आ गया 7 का, ये आपकी कितनी थी 7, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 14, तो यहाँ पे 2 आ गए, इधर 2 आ जाएंगे और पीछे 2 आ जाएंगे, तो 4 नीचे की साइड हो गए क्यूब और 4 ऊपर आ गए, टोटल कितने क्यूब फिक्स होंगे आपके आनंद के क्यूब के अंदर 8 क्यूब्स फिक्स हो जाएंगे, तो 8 पेपर क्यूब्स विल बी फिट इनसाइड द आनंद बिग क्यूब। समझ में आया किस तरीके से, क्योंकि आपका 7 सेंटीमीटर क्यूब था ना और आनंद ने उसके डबल का बनाया है, तो यहाँ से 7 लेंथ में भी 7 हो जाएगा, ब्रेथ में भी 7 हो जाएगा और हाइट में भी 7, तो यहाँ 1 2 3 4 4 पेपर क्यूब नीचे आएंगे और 4 उसके ऊपर आएंगे, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8, इसका मतलब कितने इसके अंदर आएंगे 8 पेपर क्यूब्स आ जाएंगे आनंद के बिग पेपर क्यूब्स के अंदर। अब देखो बेटा इस चैप्टर को मैं अभी यहीं पे फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगी। ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा आपको समझना है वॉल्यूम के बारे में, और कुछ नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी थिंग का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब उस थिंग ने किसी की भी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग, उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। और उसे कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट मालूम हो तो हम उन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।